Hello guys, welcome back to another very important video of Arabic biology. Myself Rahul Behania. In this video, we are going to talk about very important and interesting topic, tiers of anther and structure of microsporangia. तो चलो आज कुछ नया पढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन के बारे में पढ़ा था। तो स्टेमेन क्या होती है? स्टेमेन इट इज द मेंबर ऑफ एंड्रोइसियम। तो एंड्रोइसियम के मेंबर को हम क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं स्टेमेन की। स्टेमेन जो होती है दो मेन पार्ट से बनी होती है, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या होता है? बायलोबियल स्ट्रक्चर होता है। वहां पे दो लोब दिखाई देते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, इस तरह के दो लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया एंथर। एंथर क्या होगा? बायलोब होगा, दो लोब से बना होता है। और जस्ट बिलो द एंथर एक क्या होती है? लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो इस तरह से स्टेमेन होता है। तो यहाँ पे हम यंग एंथर की बात करते हैं। तो यंग एंथर जो होता है वो किससे बना होता है? पैरेंकामाइटस टिश्यू से बना होता है। पैरेंकामाइटस टिश्यू से बना होता है। And parenchymatous tissue surrounded by single layer. This single layer it is called as the epidermis. ठीक है, उसी सिंगल लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस है एंथर की आउटर वॉल, आउटर लेयर होती है जो पहले से प्रेजेंट होती है। ये जो यहाँ पे पैरेंकामाइटस टिश्यू है, इन पैरेंकामाइटस टिश्यू के अंदर ठीक है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे जो लोब था, ठीक है, यहाँ पे जो यंग एंथर था वो क्या बनाता है? बायलोब स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? बायलोब स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि उसके अंदर दो लोब होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे ये जो लोब है, तो लोब क्या करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक को बनाने का काम करते हैं। जैसे एक लोब की बात करते हैं, एक लोब 2 पोलन सैक को डेवलप करता है। तो उसी तरह से दो लोग की बात करते हैं तो दो लोग क्या करते हैं? 4 पोलन सैक का डेवलपमेंट करते हैं। इसलिए एंथर को हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, क्योंकि वो 4 माइक्रोस्पोरेंजियो को बना रहा है। पोलन सैक मतलब क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो हमें पढ़ना है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक होता है, ठीक है, यहाँ पे जो पोलन सैक है इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है? आर्किस्पोरियल सेल करता है। मतलब पैरेंकामाइटस टिश्यू, ठीक है, जो पैरेंकामाइटस सेल होते हैं इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बाद उनका कन्वर्ट किस में होता है? आर्किस्पोरियल सेल में होता है। और आर्किस्पोरियल सेल डेंस इन साइटोप्लाज्म होता है। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है एकदम डेंस होता है, वो उनसे थोड़े अलग दिखाई देते हैं। तो पोलन सैक का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट of pollen sac begin with the differentiation of archisporal cell in the hypodermal region of young anther below the epidermis। ठीक है, ये जो epidermis लेयर है, epidermis लेयर के नीचे, ठीक है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोडर्मल रीजन। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल रीजन। उसे एपिडर्मिस के नीचे वाले हाइपोडर्मल रीजन में कौन प्रेजेंट होते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। और आर्किस्पोरियल सेल क्या होते हैं? वहां पे डिफरेंशिएशन होते हैं और किसका डेवलपमेंट करते हैं? पोलन सैक का। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आर्किस्पोरियल सेल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन किसे कहते हैं? जैसे मानो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल है, टिश्यू यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इट इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो बहुत सारे सेल है। तो यहाँ पे सेल के ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस होगी। तो यहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है वो पैरेलल टू द सरफेस होता है। क्या होता है? पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, यहाँ से डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन कैसे हो रहा है? पैरेलल टू द सरफेस हो रहा है, पैरेलल टू द सरफेस। ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं।
तो आर्किस्पोरियल सेल के अंदर यहाँ पे जो हाइपोडर्मल रीजन में जो आर्किस्पोरियल सेल थे, ठीक है, तो हाइपोडर्मल रीजन किसे कहते हैं? एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो कॉर्नर होता है, एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो कॉर्नर होते हैं, फोर कॉर्नर, ठीक है, तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, वो जो रीजन होता है उसे कहते हैं हम हाइपोडर्मल रीजन। तो हाइपोडर्मल रीजन में क्या प्रेजेंट है? आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल के अंदर क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन होने की वजह से वहां पे वो टू टाइप्स के सेल बनाता है, ठीक है। एक बनाता है आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है, ठीक है, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है। और सेकेंड बनाता है इनर प्राइमरी, ठीक है, इनर स्पोरोजिनियस सेल बनाता है, इनर स्पोरोजिनियस सेल बनाता है। तो इस तरह से आर्किस्पोरियल सेल का डिवीजन हुआ और दो टाइप के सेल बने वहां पे, एक आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल बने और एक इनर स्पोरोजिनियस सेल बने। लेकिन ये जो आउटर पैराइटल सेल होते हैं, ठीक है, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? तो इनके अंदर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन तो आपको समझ में आ ही गया है, लेकिन यहाँ पे एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है, क्या पढ़ रहे हैं हम? एंटीक्लाइनल डिवीजन, एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो इसमें भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, और सेल की एक सरफेस होती है, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। लेकिन यहाँ पे जो सेल का डिवीजन होता है वो क्या होता है? राइट एंगल टू द सरफेस होता है। देखो ये सरफेस था, ये भी सरफेस था, यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है क्या हो रहा है? राइट एंगल टू द सरफेस हो रहा है। जब डिवीजन राइट एंगल टू द सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो ये जो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल थे, इनके अंदर क्या होता है? पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल क्या होता है? डिवीजन होता है, और वो क्या करते हैं? फोर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? फोर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, फोर वॉल बनाते हैं, ठीक है, फोर वॉल लेयर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो इनर स्पोरोजिनियस सेल थे, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मैंने बना दिए हैं, ये इनर स्पोरोजिनियस सेल है, ठीक है, ये क्या है? इनर स्पोरोजिनियस सेल है। तो इनर स्पोरोजिनियस सेल क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाते हैं, ठीक, क्या बनाते हैं? टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये सिंगल स्पोरोजिनियस सेल लिया है, इसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन जो होते हैं टू टाइप्स होता है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। तो स्पोरोजिनियस सेल डिप्लॉयड इन नेचर होता है। जब इसके अंदर मियोटिक 1 होती है तो वहां पे एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बनेंगे? हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे? हैप्लॉइड सेल। तो मियोटिक 1 हुआ, ठीक है, ये जो हैप्लॉइड सेल फॉर्म हुए इनके अंदर क्या होता है? मियोटिक 2 होता है। लेकिन मियोटिक 1 जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसे रिड्यूस करता है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बनाता है। लेकिन मियोटिक 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल के दो सेल बनाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक सेल से दो सेल बनेंगे, ठीक है, वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, ठीक है, रिड्यूस नहीं होंगे, इक्वेशनल ही रहेंगे, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, एमएमसी सेल जो होता है, वो क्या करता है? चार टेट्राड माइक्रोस्पोर को बनाता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजिनियस, वहां पे उसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्पोरोजिनियस सेल होते हैं इनका कौन सा काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर जो होती है फोर वॉल लेयर बनाती है, लेकिन इसमें से एपिडर्मिस जो होती है आउटर फोर वॉल कौन सी बनाती है वहां पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आउटर लेयर जो होती है फोर वॉल में से एक होती है एपिडर्मिस, जो एंथर में पहले से ही प्रेजेंट है, जो एंथर में पहले से प्रेजेंट होती है। सेकेंड होती है एंडोथेसियम, ठीक है, सेकेंड होती है एंडोथेसियम, एंडोथेसियम होती है। थर्ड नंबर पे होती है मिडल लेयर,
मिडल लेयर होती है, ठीक है। और लास्ट वन होती है टैपेटम, लास्ट वन होती है टैपेटम, ठीक है। तो सेंटर में जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, सेंटर में जो, तो सेंटर में स्पोरोजीनियस सेल प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। सेंटर में क्या है, स्पोरोजीनियस सेल है। स्पोरोजीनियस सेल का क्या काम होता है, माइक्रोस्पोर को बनाने का काम करता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर को बनाने का काम करता है। लेकिन आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है उनके अंदर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और फोर वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो आउटर वॉल जो होती है, इसे आउटर वॉल को, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, टीएस ऑफ एंथर है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आउटर वॉल है, इसी आउटर वॉल को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। एंड जस्ट बिलो द, और एपिडर्मिस से पहले से प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 ही हो रहा है, क्योंकि एपिडर्मिस से पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। तो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एक थिक फाइबर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोथेसियम। क्या कहते हैं उसे, एंडोथेसियम कहते हैं, ठीक है, एंडोथेसियम। तो एंडोथेसियम होती है। एंडोथेसियम जो होती है वो बनी होती है अल्फा सेलुलोज से बनी होती है। किससे, अल्फा सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए वो फाइब्रस होती है, एकदम थिक होती है। लेकिन जहां से एंथर का डीसेंस होता है, ठीक है, जहां से एंथर का डीसेंस होता है, मतलब स्टोमियम वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम स्टोमियम कहेंगे, इस रीजन को स्टोमियम कहेंगे। तो ये जो स्टोमियम वाला रीजन होता है, तो स्टोमियम वाले रीजन में, स्टोमियम वाले रीजन में ये जो एंडोथेसियम होती है वो एकदम थिन होती है, पेपर लाइक लेयर होती है, एकदम पतली होती है, ताकि वो वहां पे डेसेंस कर सके। और ये जो एंडोथेसियम होती है जो अल्फा सेलुलोज से बनी है, वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, वो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उसी तरह से एंडोथेसियम वहां पे है, तो एंडोथेसियम के नीचे और 3 लेयर दिखाई देती है। उन्हें तीनों लेयर को, जैसे मैंने व्हाइट कलर से बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 लेयर है, ठीक है, ये क्या 2 लेयर होती है, कभी कभी 3 भी दिखाई देती है, तो उन्हें कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं, ठीक है, मिडल लेयर होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथेसियम, इनका जो फंक्शन होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं, तो ये एंथर को, ठीक है, ये जो है पोलन ग्रेन को, ठीक है, पोलन सैक को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और डिएसेंस ऑफ एंथर, जब पोलन ग्रेन यहाँ पे मैच्योर हो जाती है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की पोलन ग्रेन बनाए हैं, तो जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है तो उन्हें रिलीज होना होता है, तो उस टाइम एंथर को डीएसेंस करने में कौन हेल्प करते हैं, ये 3 लेयर करती है। तो डीएसेंस में और एंथर को, ठीक है, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प करती है, 3 लेयर। जो फर्स्ट है एपिडर्मिस आउटर लेयर, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जो होती है वो एंडोथेसियम, और एक होती है मिडल लेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैपेटम। तो टैपेटम जो होते हैं इंक्लोज द स्पोरोजीनियस सेल। तो यहाँ पे जो स्पोरोजीनियस सेल होते हैं उनके कांटेक्ट में जो लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं टैपेटम। जो मैंने यहाँ पे येलो कलर की स्ट्रक्चर बना दी है, तो होती है टैपेटम, होती है टैपेटम। टैपेटम क्या करती है, टैपेटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टैपेटम यहाँ पे जो पोलन ग्रेन डेवलप होती है उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करती है। उसके बाद जो वहां पे पोलन ग्रेन डेवलप होती है, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन, उसे भी बनाने का काम करती है, ठीक है। टैपेटम के पास क्या होती है, यूबिस्क बॉडी होती है, ठीक है, टैपेटम के पास क्या होती है, यूबिस्क बॉडी होती है, ठीक है। ये जो यूबिस्क बॉडी है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन के जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन, उसे डेवलप करना, मतलब डेवलप करवाती है, उसे बनाती है। जैसे हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ठीक है, इनर लेयर है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पोलन ग्रेन की यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई। तो ये जो आउटर लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है,
इसे डेवलप करने का काम किसका होता है? यूबिस बॉडी। और यूबिस बॉडी किसके पास होती है? टैपेटम के पास होती है। ठीक है। उसी तरह से पोलन ग्रेन के आउटर रीजन में येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है। आउटर रीजन में, पोलन ग्रेन के आउटर रीजन में, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब माइक्रोस्पोर। ठीक है। तो इस पोलन ग्रेन के आउटर रीजन में येलो कलर होता है, एक स्टिकी ऑयली सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं पोलन किट। क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। और इस पोलन किट का क्या काम होता है? तो एंटोमोफिली में हेल्प करते हैं, मतलब जो पॉलिनेशन प्रोसेस होते हैं थ्रू द इंसेक्ट। ठीक है। इंसेक्ट क्या करती है? इन पोलन ग्रेन को वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर लेके जाते हैं, मतलब एंटोमोफिली में। ठीक है। पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट, इस प्रोसेस में क्या करते हैं? हेल्प करती है। कौन? पोलन किट। एकदम ऑयली और स्टिकी होती है। तो वो भी क्या होती है? वो भी कौन बनाता है? टैपेटम। तो टैपेटम क्या करता है? पोलन किट भी बनाता है पोलन ग्रेन के ऊपर। ठीक है। और लास्ट फंक्शन होता है टैपेटम का न्यूट्रिशन सप्लाई करना इस माइक्रोस्पोर को, पोलन ग्रेन को। ठीक है। इस तरह से इनका काम होता है। तो इस रीजन को, ठीक है, इस रीजन को हम कट करके यहां से इस तरह से जूम करें तो आर्किस्पोरल सेल जो होता है इस तरह के सेल बनाता है। आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है, जिसमें आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल दो तरह के डिवीजन करते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन और एंटीक्लाइनल डिवीजन। दोनों डिवीजन करने के बाद वहां पे 4 लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर को जूम करते तो आउटर लेयर जो होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस होती है। ठीक है। और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस जो होती है उसे कहते हैं हम एंडोथीसियम। क्या कहते हैं? एंडोथीसियम कहते हैं। ठीक है। और व्हाइट कलर की जो मैंने 2 लेयर बना दी है, दीज आर द मिडल लेयर। क्या है ये? मिडल लेयर होती है। ठीक है। मिडल लेयर होती है। और जस्ट बिलो द मिडल लेयर और इंक्लोज द स्पोरोजिनियस सेल। तो स्पोरोजिनियस सेल के कांटेक्ट में जो येलो कलर की लेयर बनाई है मैंने, ठीक है, उसे कहते हैं टैपेटम। और टैपेटम का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। तो ये जो टैपेटम होता है वो क्या करता है? इन स्पोरोजिनियस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये स्पोरोजिनियस सेल इस सीक्वेंस में क्या करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्पोर को बनाने का काम करते हैं। एक स्पोरोजिनियस सेल क्या करता है? 4 माइक्रोस्पोर को बनाने का काम करता है। और यहाँ पे जो इनर साइड में, ठीक है ना, पोलन सैक ये जो है वो किससे बना होता है? स्पोरोजिनियस सेल। तो इस तरह से आर्किस्पोरल सेल डिवाइड होता है आउटर सेल में और इनर सेल में। आउटर सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं और इनर सेल जो होता है वो होता है स्पोरोजिनियस सेल। ठीक है। क्या होता है? स्पोरोजिनियस सेल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो हम जो यहाँ पे पोलन सैक कह रहे हैं, तो पोलन सैक ही कौन होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसकी टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे आप। ठीक है ना, इसके माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। यंग एंथर में हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। लेकिन जब यंग एंथर, ठीक है, ये यंग एंथर क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, तो उसी, ठीक है, उसी पोलन सैक को, ठीक है, उसी माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है, यंग एंथर में क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन जब यंग एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? पोलन सैक कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। पोलन सैक, ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही है। बिफोर द मैच्योरिटी क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और आफ्टर द मैच्योरिटी क्या कहेंगे? पोलन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? सर्कुलर होता है। और उसके बाहर 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ठीक है। तो ये था टीएस ऑफ एंथर, ऑल अबाउट द टीएस ऑफ एंथर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।